हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कहानी कुमारी और आज मैं आप सभी के लिए हमारी सीरीज रात की पुकार की दूसरी कहानी लेकर आ गई हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मनोज और प्रेरणा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज एक कारखाने में काम करता था, प्रेरणा घर संभालती थी। एक दिन मनोज शाम को घर आया तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, घर का सामान लेने जाना है। यह सुनकर मनोज बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। प्रेरणा चाय बना लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। मनोज प्रेरणा को साइकिल पर बिठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। प्रेरणा ने कहा, मनोज, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। प्रेरणा की बात सुनकर मनोज हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रही हो। मैं हूं तो तुम्हारे साथ। डरो मत, आगे एक पंचर बनाने की दुकान है, वहां पंचर बनवाकर जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक प्रेरणा के बालों के पास से तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे प्रेरणा रुककर इधर उधर देखने लगती है। मनोज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, रुक कैसे गई, जल्दी चलो। प्रेरणा मनोज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मनोज, यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छूकर निकला है। मनोज इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, प्रेरणा, कोई नहीं है, चलो यहाँ से। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार मनोज भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। प्रेरणा की तो चीख निकल जाती है। वह हाथ से टटोलकर मनोज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मनोज कहीं दिखाई नहीं देता। प्रेरणा वहीं रुककर अंधेरे में मनोज को देखने की कोशिश करती है। प्रेरणा बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन यह क्या, वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गई। गिरते ही प्रेरणा की कोहनी से खून निकलने लगा। इसकी परवाह करे बगैर वह मनोज मनोज चिल्ला रही थी। वह उस चीज को जिससे वह टकराकर गिरी थी टटोलती है। अरे यह क्या, यह तो मनोज की साइकिल गिरी पड़ी है। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। मनोज, कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में प्रेरणा देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी है। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। मनोज का कहीं अता पता नहीं था। प्रेरणा मनोज को पुकारती हुई चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। मनोज, मनोज, कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेरणा ने पलट कर देखा। उसके बराबर में मनोज खड़ा था। मनोज, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। प्रेरणा खड़ी हुई और मनोज से लिपट गई, लेकिन मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रेरणा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। मनोज ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। प्रेरणा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। प्रेरणा उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रेरणा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मनोज कहाँ गया था? वह इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में प्रेरणा ने कई बार मनोज से सवाल किए, लेकिन मनोज चुपचाप सिर झुकाए चले जा रहा था, जैसे कि प्रेरणा से कोई मतलब नहीं था। मनोज के इस व्यवहार से प्रेरणा बहुत परेशान हो गई। घर पहुंचकर प्रेरणा किचन में खाना बनाने चली गई। मनोज अपने कमरे में जाकर सो गया।
प्रेरणा उसके लिए खाना बनाकर लाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज देने पर भी वह नहीं जागा, तो प्रेरणा बाहर ही एक चादर बिछाकर सो गई। सुबह प्रेरणा ने मनोज से बात करने की कोशिश की, तो वह गुस्से से बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। मनोज की आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। प्रेरणा बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। मनोज अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे मनोज का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह घर आता, खाना खाता और चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन प्रेरणा ने कमरे में बने छोटे से रोशनदान के अंदर से देखा, तो मनोज दीवार की ओर मुंह करके खड़ा किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आया, तो वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। काफी देर बाद मनोज ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जा जाकर। प्रेरणा को भी गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बात कर रहे थे? तभी मनोज की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज भी शामिल थी। यह मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी? अभी तेरा नहीं रहा, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो इसे भूल जा और कहीं और चली जा। यह कहकर मनोज अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा बहुत डर गई। हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। प्रेरणा पूरी रात रोती रही। सुबह मनोज प्रेरणा से बात किए बगैर काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा ने दरवाजा खोला तो सामने मनोज का दोस्त पवन खड़ा था। भाभी जी, मनोज है क्या? वह कई दिन से काम पर नहीं आया। मालिक ने मुझे पता करने भेजा है। अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। प्रेरणा को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया वो कहीं गए हुए हैं, मैं शाम को उनसे बात करूंगी, कल उन्हें काम पर जरूर भेज दूंगी। पवन के जाने के बाद प्रेरणा घर से निकली। वह एक तांत्रिक को जानती थी। वह उसके पास पहुंच गई। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटी उसे किसी तरह मेरे पास ले आ। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वह ना आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना, मैं उससे ही उसकी प्रेतात्मा को बुलाऊंगा। शाम को प्रेरणा ने मनोज के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। मनोज, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर भी नहीं जा रहे हो। अगर तुम कल तक काम पर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मनोज गुस्से में बोला, मैं वो 2 टके की नौकरी नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अब कोई काम नहीं करूंगा। प्रेरणा ने प्यार से मनोज को कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मनोज ने कहा, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। अगले दिन प्रेरणा मनोज की शर्ट लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। कुछ ही देर में मनोज वहां गुस्से में आया और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया है, तू और इस तांत्रिक दोनों को मैं मार दूंगी। यह देखकर प्रेरणा रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर एक बोतल में पानी लेकर मनोज पर फेंका। पानी पड़ते ही मनोज अपनी आवाज में चिल्लाने लगा, प्रेरणा मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। प्रेरणा बोली, बाबा इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, ये सब उसकी चाल है, चुपचाप बैठकर देख मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता और फिर पानी मनोज पर फेंक देता। कुछ देर में मनोज लड़की की आवाज में बोला, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मनोज बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया। तांत्रिक बोला, जा ले जा इसे अपने घर, मैंने इसे उस पिशाचनी की कैद से आजाद कर लिया, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला हुआ नजर आए, तुरंत इसे मेरे पास ले आना। प्रेरणा ने मनोज के मुंह पर पानी की छींटे मारी। मनोज उठ गया, जैसे वह किसी नींद से जागा हो। मनोज बोला, अरे मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया, तुम रो क्यों रही हो? प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा। वह मनोज को घर ले आई। अगले दिन मनोज काम पर भी पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन प्रेरणा अब हमेशा डरी रहती थी कि कहीं वो पिशाचनी फिर ना आ जाए।
मनोज को जब प्रेरणा ने सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने प्रेरणा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। मनोज बार बार प्रेरणा से माफी मांगता था। वह अपने किए पर पछता रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ना तो प्रेरणा को थी ना मनोज को। एक दिन प्रेरणा कपड़े धोने के लिए मनोज की जेब चेक कर रही थी। तभी उसे एक खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा था। लिखावट भी ऊटपटांग थी, लेकिन खत में जो लिखा था उसे पढ़ते ही प्रेरणा के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा, तुम अपनी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए मेरे पास आ जाओ। प्रेरणा के हाथ से सारे कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस मनोज को मैंने अपने प्राण संकट में डालकर बचाया, वह ही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। प्रेरणा शाम तक रोती रही। शाम को जब मनोज आया तो प्रेरणा ने उसके सामने खत रख दिया। मनोज ने सफाई देते हुए कहा, हाँ प्रेरणा, कल ये खत मुझे एक बच्चा पकड़ाकर चला गया। तब से मैंने कई बार इसे पढ़ा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चा गलती से मुझे पकड़ा गया। प्रेरणा बोली, देखो मनोज, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मनोज ने कहा, प्रेरणा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। प्रेरणा ने उस खत को फाड़कर फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद प्रेरणा पानी पीने उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ सोच पाती, वह साया तेजी से प्रेरणा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक नजर मनोज को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे मनोज से अलग करेगी, मेरा खत फाड़ेगी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। मनोज मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से प्रेरणा का गला पकड़ लिया। प्रेरणा दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है। कमरे में कोई नहीं था। वह सपना देख रही थी। प्रेरणा चीखने लगी, मनोज, मनोज, वो फिर आ गई, वो तुम्हें ले जाएगी। मनोज ने उठकर लाइट जलाई। प्रेरणा मनोज से लिपट गई। प्रेरणा ने मनोज को सारी बात बता दी। मनोज भी डर गया। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। उसने कहा, मैं जानता था वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मनोज बोला, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। तांत्रिक बोला, रास्ता है, तेरी मौत। पिशाचनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है, जिससे वह तेरे साथ रह सके। प्रेरणा ने तांत्रिक की ओर गुस्से से देखा। बाबा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तांत्रिक उसी समय आंख बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, तुझे केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वह है उस पिशाचनी को धोखा देकर। मनोज बोला, लेकिन कैसे बाबा, कैसे धोखा देंगे उसे? तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, तुझे यह दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ रही। ऐसे में वह प्रेरणा पर हमला करने आएगी। उसी समय हम उसे भस्म कर देंगे। प्रेरणा बोली, ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूँ। मनोज यह सुनकर गुस्से में बोला, नहीं बाबा, और कोई रास्ता हो तो बताइए। इस बार अगर हम चूक गए तो वह प्रेरणा को मार देगी। तांत्रिक ने कहा, बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह बच नहीं पाएगी। जैसा तांत्रिक ने बताया था, मनोज ने वैसा ही किया। वह उसी सुनसान सड़क पर पहुंचकर पिशाचनी को बुलाने लगा। मनोज बुरी तरह रो रो कर उसे बुला रहा था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और मनोज को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो हम एक नई दुनिया बसाएंगे। मनोज बहुत डर गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी
कि एक बार मनोज भूल गया कि वह इंसान नहीं है। वह बोला, मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। मनोज ने कहा, कब मारोगी? यह सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी। उसके हंसने में मनोज खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उससे प्यार करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मनोज अपने घर आ गया। प्रेरणा को उसने सारी बात बता दी। मनोज एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग में छा चुकी थी। मनोज जब सोने के लिए लेटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब मनोज काम पर चला गया, प्रेरणा तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्यार में पड़ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वह उसके वश में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला प्रेरणा को दी और कहा, बेटी, इसमें मेरी शक्तियां छुपी हुई है, बस इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब भी पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी, खुद भस्म हो जाएगी। प्रेरणा ने घर आकर मनोज को सारी बात बताई, लेकिन मनोज ने इसे एकदम झुठला दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। प्रेरणा घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और मनोज को छोड़ने को कहने लगी। प्रेरणा समझ चुकी थी कि यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने प्रेरणा पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, मनोज पीछे से आया और उसने इशारे से पिशाचिनी को मना कर दिया। फिर मनोज ने प्रेरणा की पीठ में चाकू से कई वार कर दिए। उसने देखा मनोज और पिशाचिनी दोनों वहां खड़े हंस रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।